नमस्कार और जय भीम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम, उनकी किताब बुद्ध और उनका धम्म। जी नमस्कार। और आज का हमारा मुख्य सवाल यही है कि बाबा साहब ने इतने सारे विकल्पों के बीच आखिर बुद्ध को ही क्यों चुना। हाँ, यही तो ये सवाल अक्सर उठता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों संविधान निर्माता ने अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश के तौर पर इसे चुना। बिल्कुल, और ये भी कि ये किताब बाकी धार्मिक ग्रंथों से मतलब कैसे अलग है। तो शुरुआत करते हैं 1956 से। बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण बस कुछ ही महीने दूर था और उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं धार्मिक पहचान बदलने का मामला नहीं था। बाबा साहब का लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा था। वो भारत को एक नए युग में ले जाना चाहते थे। कैसा युग? समानता का युग, तर्कसंगतता का युग, मानवीय गरिमा का युग। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ धर्म का नाम बदल लेना वो काफी नहीं होगा। हाँ, नाम बदलने से क्या होता है अगर सोच ना बदले, व्यवस्था ना बदले। बिल्कुल सही कहा आपने। असली बदलाव के लिए लोगों को उस रास्ते का, उस धम्म का अर्थ समझना जरूरी था। उसके मूल्य, उसका दर्शन, उसकी नैतिकता, सब कुछ। अच्छा, इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी, बुद्ध और उनका धम्म, ताकि लोग समझें, प्रशंसा के लिए नहीं। हाँ, प्रशंसा या पूजा के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने में मदद करने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए। तो फिर वही सवाल जो आपने शुरू में उठाया था, इतने सारे धर्मों और दर्शनों का उन्होंने अध्ययन किया था, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, सब कुछ। तो आखिर बुद्ध ही क्यों? क्या खास था बुद्ध में? देखिए, स्रोतों के अनुसार उन्हें बुद्ध के विचारों में 4 ऐसी क्रांतिकारी बातें मिली जो उन्हें कहीं और उस रूप में नहीं मिली। 4 बातें? हाँ। अच्छा, क्या थी वो? पहली और शायद सबसे अहम, बुद्ध के धम्म में जाति के लिए कोई जगह नहीं थी। जन्म से कोई ऊंचा या नीचा होता है, इस विचार को बुद्ध ने पूरी तरह नकार दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय, और आज भी है। बिल्कुल। दूसरी क्रांतिकारी बात, ईश्वर पूजा और अंधविश्वास से मुक्ति। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि काल्पनिक देवताओं के आगे झुको। उन्होंने कहा, अपने अंदर देखो, तर्क और विवेक का इस्तेमाल करो। आत्मज्ञान पर जोर दिया। वाह, मतलब अंधविश्वास की जगह तर्क। और तीसरी बात? तीसरी, और ये भी अपने समय से बहुत आगे की सोच थी, महिलाओं के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। बुद्ध ने संघ में, मतलब भिक्षु भिक्षुणियों के समुदाय में, महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया। सच में? उस जमाने में? ये तो कमाल है। जी हाँ। और चौथी बात, बुद्ध का मार्ग ज्ञान, नैतिकता और करुणा का था, कर्मकांडों का नहीं। कोई मुश्किल मंत्र नहीं, कोई चमत्कार का दावा नहीं, डराने वाली कोई बात नहीं। बस सीखो, नैतिक बनो और मुक्त हो जाओ। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा था, मैं अपने पूर्वजों के धर्म, समानता के धर्म में वापस जा रहा हूँ। बिल्कुल, वो इसे वापसी मानते थे, एक मूल भारतीय दर्शन की ओर वापसी जो समानता पर आधारित था। तो ये किताब बुद्ध और उनका धम्म, ये किसी आम धार्मिक किताब जैसी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पारंपरिक अर्थों में ये कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है। इसमें भक्ति से ज्यादा जोर समझ पर है। अम्बेडकर ने इसे बुद्ध के दिखाए रास्ते, उनके जीवन दर्शन को, मतलब धम्म को समझाने के लिए लिखा था। तो एक तरह से ये आधुनिक जीवन के लिए गाइड बुक हुई। हाँ, आप कह सकते हैं। असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करें, नैतिक जीवन कैसे जिएं, समाज को बेहतर कैसे बनाएं, इन सब के लिए गाइड बुक। इसमें कहानियां या किस्से किस तरह के हैं? क्या ये चमत्कारों पर आधारित है? जीवन की घटनाओं को ऐसे चुना और प्रस्तुत किया है जिससे नैतिक दुविधाएं उजागर हों, मानवीय संघर्ष सामने आए और वो शाश्वत सत्य निकल कर आए जो आज भी प्रासंगिक हैं। अच्छा, और भाषा, क्या ये बहुत मुश्किल संस्कृत या पाली में है? नहीं, यही तो खास बात है। अंबेडकर ने इसे जानबूझकर सरल आधुनिक भाषा में लिखा। वो चाहते थे कि हर कोई, चाहे वो विद्वान हो या आम इंसान, बुद्ध के मूल संदेश को आसानी से समझ सके, कोई भाषा की दीवार न रहे। तो ये किताब हमें समझाती है कि बुद्ध ने वो आरामदायक महल क्यों छोड़ा। हाँ, और ये भी कि उन्होंने वैदिक कर्म कांडों को क्यों नकारा, क्यों एक ऐसा समाज बनाया जो सबके लिए खुला था, और उनका धम्म आज भी हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। और आज के समय में इसकी जरूरत शायद और भी ज्यादा महसूस होती है ना? बिल्कुल। आज भी देखिए, दुनिया में जातिगत भेदभाव है, अंधविश्वास है, नफरत है, मानसिक गुलामी है, लोग परेशान हैं। और अक्सर ये परेशानी धर्म की कमी की वजह से नहीं, बल्कि धर्म की, या यूं कहें कि धम्म की
सही समझ की कमी की वजह से है। तो ये किताब एक तरह का इलाज है, डल से आजादी, सवाल पूछने की हिम्मत। हाँ, नैतिक रूप से जीने की ताकत और सबसे जरूरी गरिमा के साथ जीने का ज्ञान, यही अंबेडकर चाहते थे। क्या चाहते थे वो? वो सिर्फ अनुयायी नहीं चाहते थे, वो विचारक चाहते थे, क्रांतिकारी चाहते थे। ऐसे लोग जो सवाल करें, समझें और फिर उस समझ को अपने जीवन में उतारें। विचारक, अनुयायी नहीं। जी, वो चाहते थे कि लोग बुद्ध के रास्ते पर चलकर, उनके विचारों को समझकर खुद अपने जीवन में एक तरह से बुद्ध बने। ये किताब सिर्फ बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और उनके धम्म को जीने के लिए है। बिल्कुल, ये उन सब के लिए है जो समानता, सत्य और तर्क में विश्वास रखते हैं। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अंबेडकर अनुयायी नहीं, विचारक बनाना चाहते थे। तो क्या बुद्ध की शिक्षाओं की इस गहरी समझ को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तर्क, करुणा और समानता के मूल्यों को उतारकर एक तरह से बुद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, विचारणीय प्रश्न है।